डॉक्टर साहब, ओबेसिटी के बारे में पिछले 20-25 सालों से बहुत समाज में जागरूकता आई है। लोग समझ रहे हैं कि ये एक तरह की बीमारी है। तो ओबीस लोगों के लिए सप्लीमेंट लेना आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, और कौन से सप्लीमेंट्स काम करते हैं और वो उनकी बॉडी में किस तरीके से असर करते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल बॉडी, या नहीं करते, दोनों पे कुछ चर्चा करें। देखिए, ओबेसिटी एक तरह से हम देखें तो एक ग्लोबल एपिडेमिक हो गई है। ये अभी एक बीमारी का रूप ले लिया है विद लाइफस्टाइल, और स्पेशली जो भोजन के लिए से रिलेटेड जो फूड के जो हमारे होते हैं चॉइसेस, उसको लेकर के। अब देखिए, 40 साल तक मेडिकल प्रोफेशन कहता रहा कि फैट को मत खाइए, और उसका परिणाम जैसे हम देखते हैं कि चारों तरफ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक्स हैं, डिमेंशिया है, वो फैल गया। क्योंकि लोगों ने इतना, कुछ एक छोटे से ग्रुप ने इतना ज्यादा फैट को कम कर दिया कि उनके हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनते, उनके अंदर जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, और इसके अलावा जो नर्व कंडक्शन है वो अफेक्टेड हो गया। तो जो ओबेसिटी होती है वो हमें ध्यान रखना चाहिए सेंट्रल ओबेसिटी का। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब कि आपके पेट के अंदर चर्बी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके हाथ पैरों में चर्बी है तो वो कोई आपको नुकसान नहीं करती, रहते थोड़ी बहुत बेनिफिशियरी होती है। तो एक तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके बाद में से एक जब समझ में आया कि साहब ये फैट तो इतना कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट विल बी रिप्लेस्ड बाय कार्ब्स, और कार्ब्स ही कौन से, यूजुअली रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जो है वो हैं, तो वो ज्यादा नुकसान वाला सिद्ध हुआ है। अब आप इस स्टेज पे आके देखिए कि अब सप्लीमेंट का जमाना आ गया, और वो क्लेम क्या करते हैं, 10 किलो वजन कम हो जाएगा आपका, 1 महीने के अंदर 15 किलो वजन कम हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत है। आपका वजन 1 महीने में 400 से 500 ग्राम ही कम होना चाहिए यदि आपको लॉन्ग टर्म और अच्छा वेट रिडक्शन, हाँ, हेल्दी वेट रिडक्शन करना है। और मैक्सिमम आप एफर्ट डालो तो 1 kg पर मंथ का डालो आप। ये टारगेट मत रखो मुझे 5 किलो 7 किलो 10 किलो वजन कम करना है, क्यों, वो आप अचीव कर सकते हो एक्सट्रीम स्टेप्स लेकर के, लेकिन वो उसका रिवर्सल भी बहुत तेजी से होता है। आप 5-6 महीने प्रयास करोगे, एक्सट्रीम एफर्ट डालोगे, वजन भी कम हो जाएगा, उसके बाद में वो सिस्टम सस्टेनेबल है नहीं। तो उससे होगा कि आपका यू विल गेन इन 2 months, रीगेन कर लोगे उतना सारा। इसलिए आपको सप्लीमेंट की एज सच आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो उसके मैं थोड़ा बता सकता हूं। सिर्फ वो सप्लीमेंट लो जिसमें फाइबर हो, यदि आपको लेनी है तो। मेरी चॉइस नहीं है सप्लीमेंट, मैं आई डोंट एडवाइस। मेरा तो डाइट के अंदर इतना फाइबर मिलता है हमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल फूड। फिर भी आप लेना चाहो तो फाइबर रिच हो और प्रोटीन रिच हो, बस। और प्रोटीन के साथ होता क्या है कि जो यूजुअली जो मार्केट के अंदर जो प्रोटीन बिकता है वो, उसमें स्वाद का बहुत बड़ा रोल है, और बिना कार्ब्स के कोई चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती नहीं है। तो वो किसी न किसी फॉर्म में उसमें वो कार्ब्स डाल देते हैं साथ के अंदर, तो वो आपका जो पर्पज है वो सारा डिफीट हो जाएगा। तो ये आप 2 चीजों का ध्यान रखो कि वो एक में कार्ब्स नहीं हो और उसमें जो फाइबर रिच होना चाहिए। तो ठीक है, आप एक थोड़ी मात्रा में ले सकते हो, बट कोई भी सप्लीमेंट मिरेकल नहीं करता। और आपका जो अंडरलाइन कॉज है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी, उस पे ये कोई ज्यादा प्रभाव नहीं करता। वो सारा भूख को कंट्रोल करेगा आपका एट द मोस्ट। जबकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मसल डेवलपमेंट। यदि आपकी मसल अच्छी है तो मसल टोन है ना, वो अपने आप में ही और आपके फैट को बर्न करेगा। दूसरा जो हमें सदा याद रखना चाहिए कि वेट रिडक्शन के लिए सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। 60 to 80% के बीच में तो वेट रिड्यूस होता है डाइट मैनेजमेंट से कि आप क्या खाते हो, आप कैसा खाते हो, और 30% रोल होता है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज एंड डाइट मैनेजमेंट, बस 2 पे आप फोकस कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फिर सप्लीमेंट की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी अब जैसे होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग इतने प्रभावित होते हैं, लोग इतने वल्नरेबल हो गए हैं
कि वो मानते तो है नहीं सप्लीमेंट, इसलिए अब तो थाउजेंड्स करोड़ का जो है सप्लीमेंट बिक रहा है और हाँ, ओबेसिटी और वो बढ़ बहुत रही है। सारे डॉक्टर्स भी आगे बता रहे हैं कि आप ले सकते हो इस तरह के सप्लीमेंट्स, बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा भी। डॉक्टर्स हेल्थ, आर नाउ नो मोर हीलर्स, आई नो। दे आर नॉट हीलर्स, वो तो पार्ट ऑफ होल सिस्टम के साथ ही चलेंगे ना। वो तो जो क्लाइंट आता है उसको शॉर्टकट चाहिए तो डॉक्टर उसको शॉर्टकट बताएगा। राइट। अदरवाइज कोई भी, जैसे रियल में आप एडवाइस लोगे, पर्सनल एडवाइस, तो कोई भी समझदार डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि सिर्फ सप्लीमेंट लेकर के आप वजन कम करो, क्योंकि जब तक आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं, तो वजन कम भी कर लिया आपने तो उससे कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है, वो फिर बढ़ जाएगा थोड़े वो टाइम। बढ़ भी जाएगा। प्लस तो मेटाबॉलिक आपका जो प्रोसेस तो वैसे ही चालू है, तो बॉडी को तो डैमेज हो ही रहा है। आप खाली मैथमेटिक्स के हिसाब से स्केल को देखते हो आप खाली कि मेरा वजन इतना कम हो गया, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो इंटरनल चेंजेस आए कि नहीं आए। दूसरा, मेरा यूजुअली जो भी सप्लीमेंट होते हैं ना, ये विसरल फैट पे प्रभाव नहीं डालते। ये पूरी स्टडीज आई है, अच्छी खासी आई है, ये विसरल फैट नहीं, ये खाली सबक्यूटेनियस फैट जो चमड़ी के नीचे है, आर्म्स के अंदर है, थाइज में है, बटक्स में है, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके लीवर के अंदर है, फैटी लीवर को थोड़ी कम कर देंगे वो, फैटी लीवर को नहीं, क्योंकि लीवर तो खुद उस फैट की वजह से आधा फंक्शन कर पा रहा है। तो इसलिए जो विसरल फैट कम नहीं होगी तो आपके मेटाबॉलिक जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए डोंट गो फॉर सप्लीमेंट, गो फॉर लाइफस्टाइल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट।